आइए बच्चों, हम क्लास 8 का हिंदी का जो है वो कोई नहीं पराया कविता पढ़ते हैं, जिसके रचयिता हैं गोपाल दास नीरज। अब देखो यहाँ पे इस बॉक्स में जो दिया हुआ है वो गोपाल दास नीरज जो इस कविता के रचयिता हैं उनकी जीवनी दी गई है बच्चों। तो ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कविता आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो कविता है वो हमारा बहुत ही प्यारा कविता है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दूसरी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पढ़ सकें। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा कि इस चैनल पे, गुड स्टूडेंट के चैनल पे, हिंदी और इंग्लिश के सारे वीडियोस आते हैं क्लास 5 से 10 तक के। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में उनके लिए कोई पराया नहीं है। ये सारा संसार जो है उनका क्या है? घर है, और वो इससे अलग नहीं है। ये पूरे संसार को वो अपना घर मानते हैं, और यहाँ के रहने वाले व्यक्तियों को, संसार में रहने वाले व्यक्तियों को वो अपना मित्र, भाई, बंधु और अपना परिवार मानते हैं। मैं न बंधा हूँ देश काल के जंग लगी जंजीरों में। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि वो किसी भी दकियानुसी विचारधारा से, जो कि हर परंपरा से मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, वो उससे बंधे हुए नहीं हैं। वो अपनी मानते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो जन जन के हित में है, वो उसे ही मानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। यहाँ पे कवि अपने आप को कह रहे हैं, अपने विषय में कह रहे हैं कि वो जाति पाति के दायरे में नहीं पड़ना चाहते। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानते। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। कवि क्या कहते हैं? कितने लोग कविता लिखते हैं, कविता लिख के वाहवाही जो है बटोर लेते हैं, और जो उनको करना होता है वही करते हैं। कविता में वो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, परंतु उसके अनुसार नहीं चलते। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कवि कि वो स्याही के गुलाम नहीं है, यानी कि उन्होंने जो लिख दिया बस उसी के अनुसार नहीं चलना है, पर वो मानवता के बारे में सोचते हैं, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिसके अंदर प्यार है, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना है, बलिदान की भावना है, तो उसके हर सांस में क्या है? राम भगवान विराजमान है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। यहाँ पे कवि कहते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुछ भी हो, वो कहीं भी जाके अपना सिर टेक देना चाहते हैं, कहीं से भी वो आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि मेरा आराध्य, मेरा भगवान जो है वो हर इंसान है, और हर घर के दरवाजे मेरे लिए मस्जिद, मंदिर के समान हैं, और मनुष्य के अंदर भी ही मुझे भगवान दिखता है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरा घर ये सारा संसार है। आइए बच्चों, दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं कविता की। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यार यह इंसान है, प्यारा यह इंसान है। मैं कभी कहीं कैसे भी रहूं, मुझे ये इंसानियत, सारा इंसान ही सबसे प्यारा है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। मैं मानव हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है, इसके लिए मुझे अपने आप पे गर्व है, कवि कह रहे हैं। अरे नहीं देवत्व, अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। बोले कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मुझे देवत्व, देवी देवता की पूजा
करना, यानी कि कोई तो देवी देवता का पूजा करते हैं पर उनके अंदर इंसानियत नहीं होती है। पर वो कवि क्या कहते हैं, मुझे देवी देवताओं की मैं पूजा ये देवत्व को नहीं मानता, मैं मनुष्यत्व को मानता हूँ, मैंने इंसानियत को मानता हूँ। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। और ये मुझे इंसान के प्रति प्यार को छोड़ के अमृत का पान करना भी जो है वो भी गवारा नहीं है। मुझे इंसानियत ही अमरत्व ही सबसे मैंने अमरत्व को नहीं स्वीकार कर सकता, जैसे कि मैं अमर बन जाऊं या कुछ भी। मैं तो इंसान को प्यार करना ही मेरे मतलब ये मेरा जो है वजूद है। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं मुझे वो सब कहानियाँ नहीं सुनाओ, मुझे नहीं सुननी है कि किसमें बहुत सारे सुख मिलेंगे, क्या करने से दुख मिलेगा या कुछ भी नहीं। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। मैं जिस पे वास करता हूँ, मेरी ये धरती माता जो है वो 100 सुखों से 100 स्वर्गों से सबसे सुकुमार है, सबसे कोमल है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इस धरती पे मेरे लिए कोई पराया नहीं है, ये सारा संसार ही मेरा घर है। आइए दूसरे पंक्ति पढ़ते हैं बच्चों। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबाइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। आइए पढ़ते हैं तीसरी पंक्ति और सबसे आखिरी पंक्ति। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जियो और जीने दो मैंने कवि कहते हैं, मैं तो यही सिखलाता हूँ, जियो और सबको जीने दो। सबको हक है जीने का, कुछ ऐसा ना करो कि सारे इंसान जो है वो तंग हो जाए। सबको जीने का हक है, सबको अच्छी तरह से संसार में जीने का हक है, उन्हें भी जीने दो। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। और जितना भी ये तुम्हें बांटना है अपनी इंसानियत को, अपने प्यार को, उतना ही बांटो। दूसरे की खुशी के लिए जियो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित व धूल भी, यह धूल भी। और हमें ऐसे हंसना चाहिए, ऐसे सबको हंसाना चाहिए कि पृथ्वी का जो है कण कण, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी हंसे। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। और हमें ऐसे चलना चाहिए, इतने संभल के चलना चाहिए कि मानो कोई कांटा भी हमारे पैरों के नीचे दब न जाए। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। ये सुख जो तुम चाहते हो कि मैं सुखी हो जाऊं, सबसे अच्छा हो, मुझे सुख चाहिए, तो ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये संसार पे, इस पृथ्वी पे वास करने वाले सभी लोगों का इसमें हिस्सा है। ये सुख सभी लोगों का है। फूल डाल पर पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। ये जो फूल उपवन यानी कि बागीचे में खिलते हैं, वो बागीचे का उपवन यानी कि बागीचा, उपवन का श्रृंगार है। ये डाल पे सजते बाद में है, परंतु ये उपवन का श्रृंगार पहले लगते हैं, बागीचे का श्रृंगार पहले लगते हैं। कोई नहीं पराया जग में, मेरा घर संसार है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि इस संसार में मेरे लिए कोई पराया नहीं है, ये सारा संसार ही मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो अपने परिवार में बच्चों कोई पराया होता है क्या? हम अपने घर में सभी को प्यार करते हैं। उसी तरह कवि इस संसार के सभी लोगों को प्यार करते हैं और इस संसार को अपना घर मानते हैं। देखिए यहाँ पे शब्द अर्थ दिया गया है, आप उसमें से चुन के शब्द अर्थ को कर लीजिएगा। अगले वीडियो में इसके मैं आंसर्स जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर के साथ दूसरे वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए समाप्त करती हूँ ये वीडियो को यहीं पे, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा।